The one and only reason that I found in relations, मजाक में मजाक करना। मियाँ बीवी का रिश्ता खराब है, दोस्तियाँ खराब हैं, रिश्तेदारियाँ खराब हैं, मजाक में मजाक नहीं करना भाईजान। कोई गल नहीं आ रही, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, खामोशी इबादत है। लेकिन मजाक दे विच अगले बंदे दा सिर ना लाओ। वेले तुसी ओदा की कसूर है बेचारे दा। आप अपनी हिस्ट्री देख लें, जितने बंदे आपसे दूर हुए हैं, मुतनफर हुए हैं, सिर्फ एक वजह, आपने 2-4 लोगों को हंसाने के लिए उसका मजाक उड़ाया है। लॉन्ग टर्म नहीं सोचा आपने, टेम्परेरी मजे के लिए आपने उस बंदे को दूर किया है। क्यों हो रहा है जी, मजाक हो रहा है। अब आपको पता भी नहीं चल रहा मैंने किया क्या है यार। मजाक में मजाक किया, लड़का लड़की दोस्त हैं और नीयत ठीक है, कमाल है यार। बंदा मारे चपेट तो एक उम्महातुल मोमिनीन की नीयत खराब थी जो उन्हें पर्दे का हुक्म दिया गया, ये सहाबा कराम की नीयत खराब थी जो उन्हें नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया। आप कह रहे हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त हैं, नीयत ठीक है। कैसे भाई, आज आप फ्रेंडशिप में हैं, कल आप आगे बढ़ेंगे। तो पहली वीडियो वायरल हुई मेरी तो कॉल आई मुझे, भाई कहने लगे कि मसला एक शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताएं जी। फ्रेंडशिप थी, सब ठीक चल रहा था, अचानक एक दिन वो मुझे रील सेंड करने लगी। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं, वैसे ही। मैंने लगा मैं भी फिर सेंड करने लगा, नीचे रहना है। वक्त गुजरता गया, चैलेंज हो गया जी। लड़के ने कहा भाई आप नहीं सेंड कर सकती मुझे अपनी वीडियो। उसने कहा मैं कर दूंगी। उसने कहा नहीं कर सकती आप, मुझे पता नहीं करोगी। उसने कहा मैं कर दूंगी। उसने कर दी। कहता वो दिन और आज दिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने क्या क्या देखा है मैं बता नहीं सकता। कब फ्रेंडशिप से आप लिमिट्स क्रॉस कर जाएं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और इसीलिए उसने कहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, जब 2 अपोजिट जेंडर आएंगे तीसरा शैतान आएगा। ये आपकी सिस्टर्स हैं, जिन्हें घर में आप पूछते नहीं, बाहर लोग देखते ही कहते हैं माशाल्लाह क्या बनाया है अल्लाह। तो सुन ले अल्लाह के नबी का फरमान, लोगों में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। बाहर आप कितने पॉपुलर हैं इट्स नॉट अ बिग डील। घर में आपका कैरेक्टर कैसा दैट मैटर्स एक्चुअली। घर में आपका कैरेक्टर कैसा है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप बाहर करते हैं इतनी घर में करेंगे तो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। 13 दिन पिछले दिनों ट्रेंडिंग था, लड़कियां खुश हैं, साथ खाना खा रही हैं, साथ एपिसोड देख रही हैं, चेहरों पे स्माइल और दिल में हसरत। आई विश के मैं मेरा बहुत किसी की बात ना सुनती, अपनी मर्जी करती। अब दूसरी तरफ लड़के परेशान है और क्रेविंग कर रहे हैं, मैं मुर्तसिम होता तो लगाम देता मेरे को। किस तरह ये लड़की अपनी मर्जी करती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इवेंट होता है ड्रामा। अब पुराने पापी तो समझ जाते हैं भाई क्या हुआ है इन दोनों के दरमियान, का मामला खराब हो गया। लेकिन 10 साल बच्चा जो भी नया नया मार्केट में आया है वो कंफ्यूज और क्वेश्चन नहीं कर रहा खुद से, व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट हैपेंड, जो मुझसे छुपाया जा रहा है। आई फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देयर। चैलेंज करता है खुद को और चला जाता है दोस्तों के पास, पूछता है भाई क्या हुआ इन दोनों के दरमियान। मेरे रो रही है, मुर्तसिम पछता रहा है, व्हाट हैपेंड देयर। वो कहते हैं भैया हम तो नहीं बताएंगे, जाओ खुद रिसर्च करो। चला जाता है इंटरनेट पे रिसर्च करता है और आखिरकार छुपे हुए राज को पा लेता है। अब उसके लिए कोई मसले की बात नहीं, सिंपल आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है वाह इट वुड बी अमेजिंग, जो भी हुआ होगा कमाल होगा, काश मैं मुर्तसिम होता। जिंदगी दे विच अल्लाह मस्ट है मेरी जान, अल्लाह मस्ट है। इस तो बगैर तुसी जीरो, इस तो बगैर जीरो, इस तो बगैर तुसी इनसिक्योरिटी च रहो दे कि आज ये बंदा मेरे नाल आया कल मैं छड़ ना जाए, आज मेरे इतने फॉलोअर्स है कल मुझे छोड़ ना जाए, अनफॉलो ना करते, आज मुझे इतने कम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कल को मिलेंगे या नहीं। ये उस बंदे के साथ होता है जो दुनियादार होता है, वो फिर बचाता रहेगा इससे। जिसके साथ अल्लाह है ना वो कहेगा अल्लाह दा माल है अल्लाह दे ज़िम्मे, मेरी तो इतनी औकात नहीं थी, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया है, ये मेरा नहीं है अल्लाह का है। और अल्लाह जब चाहे ले सकता है, जिसको चाहे देता है, जिससे चाहे ले लेता है। ये कंसेप्ट होना चाहिए, फिर आप सुकून में आएंगे। माना के बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, मगर हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब न जाए। करीब जाने का मतलब यहाँ फिजिकल इन टच नहीं है डियर। हर वो आंख जो गलत देखती है, हर वो मैसेज जिसका रिप्लाई जाता है, यहाँ से बात शुरू होती है। फिर बंदा ऐसी चीज है ये कहता है वांट समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर। फिर मामलात आगे बढ़ते हैं और एक वक्त आता है जब अल्लाह की लिमिट्स क्रॉस होती हैं और सब खल्लास हो जाता है। इसीलिए वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाए। अल्लाह ने जो फरमा दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाए। और तू देख रहा फिल्में ड्रामे, तो करीब जा रहा है, याद रखी तू करीब जा रहा है तो अंदर भी जाएगा। ये नहीं हो सकता कि बाज़ारे हुस्न भी हो और नौजवान भी हो और बच जाए। बात आंख से शुरू होती है, जो बंदा देखता है फिर ख्याल पैदा होता है, फिर बंदा ख्याल को रोकता है 1-2 बार 3 बार, फिर ख्याल उस पर हावी हो जाता है, फिर बंदा वो कर बैठता है, फिर मिलता है प्लेयर मिलता है तो बंदे को बार बार वो प्लेयर चाहिए, डोपामिन कहते हैं, फील गुड केमिकल, वो बार बार चाहिए, फिर वो बार बार लेने के लिए तो फिर करेगा। और इस तरह तेरी एडिक्शन बनेगी तो फिर तेरी मजबूरी बनेगी, फिर तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए करीब ही नहीं जाना, अल्लाह ने कहा है करीब न जाए, तेरी कमजोरी है। ऐसे तो मैं कहूँ कि मेरे 40,000 फॉलोअर्स हैं और ये मुझे छोड़ ना जाएं, मुझे अनफॉलो ना कर दें या मेरी वीडियोस पे व्यूज कम ना आने लगे, मुझे खौफ रहेगा। अगर देखे ना हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने वायरल किया, मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अल्लाह देगा। अगर मैं ऐसे इसे कवर करता फिरूं ना तो फिर मैं डिप्रेशन में रहूंगा। अगर मैं ये समझ लूं कि अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह ने आज दिया ले भी सकता, नो प्रॉब्लम, अल्लाह की दिन, तो फिर मैं सेटिस्फेक्शन में आऊंगा, सुकून में आऊंगा। व्हाट मैटर्स इज कि जो भी आपके पास है वो अल्लाह की ब्लेसिंग समझें, अपनी मेहनत या अपनी कमाई ना समझें। अपनी कमाई समझेंगे तो फिर आप उसको कवर करते फिरेंगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर समझेंगे अल्लाह दा माल है, अल्लाह दे ज़िम्मे, मेरा कोई कमाल नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
مجھے کوئی کمپلیمنٹ دیتا تو میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت اللہ دی دین، یا اللہ تو عزت دیتی ہے تو ہی قائم رکھنا ہے۔ اگر میں ڈردا رہا کہ آج میں اس بندے نے کمپلیمنٹ دیتا ہے، کال میری بستی نہ کر دے یا ہی نہ کر دے، ایک ہی زندگی ہے۔ آپ کے کوئی قریب آتا ہے اور آپ کو خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ بھی جس کسی کے ساتھ بھی تعلق بناتے ہیں نا، ریلیشن میں آتے ہیں، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے پیچھے ہٹا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آپ کوئی بھی رشتہ بناتے ہیں، کوئی ریلیشن میں آتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ اس کی بنیاد میں اللہ ہے یا نہیں۔ اگر اللہ آیا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ I know that دل ٹوٹنے پہ کیا ہوتا ہے، I know that I have experienced۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دوست جب آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ دل ٹوٹنے کے بعد بنتا ہے۔ آپ کا دل ٹوٹا ہے نا ابھی، تو اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہر کوئی آپ کا دل نہ توڑ سکے۔ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس دینا چاہ رہا ہے کہ کس بندے کو دل دینا ہے، کس پہ ایموشنز انویسٹ کرنے ہیں اور کس پہ نہیں کرنے۔ بالکل اللہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے جنہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ ان میں آ گئے ہیں، آپ کی لرننگ ہو رہی ہے۔ دل سوچ سمجھ کر دینا ہے، انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کر کرنی ہے، ایموشن